खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। बात उमर अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला सरकार की। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर में सरकार बनाए हुए लगभग 3 माह का वक्त हो चुका है, लेकिन इन 3 महीनों में कभी जम्मू कश्मीर की आवाम को ये नहीं लगा कि जम्मू और कश्मीर में उनकी चुनी हुई सरकार है। हाँ, जो पोर्टफोलियो एंजॉय कर रहे हैं, जिसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी शामिल हैं, हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि जम्मू और कश्मीर की कमान उनके हाथ में है। सेक्रेटरीट के कमरों में बैठना और गाड़ियों में घूमने के अलावा ज़मीन पर कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जम्मू और कश्मीर की आवाम, जिन्होंने भारी अक्सरियत से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाया था, इस उम्मीद के साथ कि जम्मू और कश्मीर में कई सालों के बाद उनकी अपनी सरकार आएगी, चुनी हुई सरकार आएगी और उनके मसाइल हल करेगी। लेकिन पिछले 3 महीने में जम्मू और कश्मीर की आवाम सरकार से बहुत खुश नहीं है। वजह साफ है कि जम्मू और कश्मीर में सरकार के हाथ में क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं है, ये अभी तक जम्मू और कश्मीर की सरकार को पता ही नहीं है। पिछले 3 महीने में भी हम देख रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर के अहम फैसले ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर कर रहे हैं, जम्मू और कश्मीर की सरकार नहीं। और कई जगहों पर हमने देखा कि जम्मू कश्मीर की सरकार के मंत्री पहुंचे, लेकिन वहां के डीएम उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। और कई जगहों पर चीफ मिनिस्टर खुद मीटिंग बुलाते हैं, लेकिन उस मीटिंग में जम्मू खित्ते का आईजी मौजूद नहीं होता है। जम्मू और कश्मीर की सरकार से जो उम्मीदें लोगों ने लगाई थी, आहिस्ता आहिस्ता लोग निराश होते जा रहे हैं। जम्मू और कश्मीर की सरकार से बातें दो हैं। क्या जम्मू और कश्मीर की सरकार अपना काम नहीं कर रही है, या जम्मू कश्मीर की सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है? हम तमाम लोग जानते हैं जम्मू और कश्मीर रियासत नहीं है जहां का शहंशाह चीफ मिनिस्टर हुआ करता है। यहां यूनियन टेरिटरी है। बहुत महदूद इख्तियारात जम्मू और कश्मीर की सरकार के पास हैं। मतलब ये कि दिल्ली भी नहीं चाहती है कि जम्मू और कश्मीर की आवाम के मसाइल हल हों। अगर ऐसा होता, दिल्ली की नीयत ठीक होती, तो यकीनन जम्मू और कश्मीर की सरकार को इख्तियारात दिए जाते। आधे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर कई बार कर चुके हैं कि जम्मू और कश्मीर को जल्द रियासत का दर्जा जो उससे लिया गया था वापस दिया जाएगा, रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। लेकिन 3 महीने में जो मामलात सामने आए हैं, उसे देखकर लगता नहीं है कि बहुत जल्द जम्मू और कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। तो क्या जम्मू और कश्मीर की सरकार इसी तरह काम करती रहेगी जिस तरह पिछले 3 माह से काम कर रही है? क्योंकि जम्मू और कश्मीर की आवाम ने सरकार को इसलिए चुना था कि सरकार अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं उनको पूरा करेगी, हमारे मसाइल हल करेगी। लेकिन मैनिफेस्टो के वादे तभी पूरे हो सकते हैं जब सरकार के पास इख्तियारात हों, जब यूनियन टेरिटरी से जम्मू और कश्मीर को रियासत में तब्दील कर दिया जाए। ये मैनिफेस्टो में किए गए वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे हैं, उमर अब्दुल्ला की सरकार के वादे हैं। इसे दिल्ली को क्या लेना देना? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी है, जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। लेकिन पिछले 3 महीने में हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला ने पूरी कोशिश की। अभी तक वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि दिल्ली के साथ रवाबित बेहतर हों। आए दिन हम ऐसे बयानात ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से सुनते हैं जिसे लगता है कि उमर अब्दुल्ला दिल्ली के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तमाम लोग जानते हैं कि सरकार बनने से पहले इलेक्शन के वक्त जो वादा उमर अब्दुल्ला ने किया था और हर जगह इस वादे को दोहराया था, वो था 370 की वापसी। लेकिन सरकार बनने के बाद उमर अब्दुल्ला 370 की तलाश में नहीं है। दिल्ली की तरफ जब जब रुख करते हैं,
तो रियासत के दर्जे की बहाली के लिए रुख करते हैं। मतलब साफ के मैनिफेस्टो में किया गया अपना सबसे बड़ा वादा भी उमर अब्दुल्ला इस वक्त दिल्ली को याद दिलाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि चाहते हैं कि रियासत का दर्जा बहाल हो ताकि लोगों से किए गए और वादे पूरे किए जा सकें। जम्मू और कश्मीर की आवाम को 370 से ज़्यादा और बहुत कुछ है जो सरकार दे सकती है, लेकिन ये तब मुमकिन है जब रियासत का दर्जा बहाल हो। उमर अब्दुल्ला अपनी तमाम कोशिशों में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से रियासत का दर्जा बहाल हो। उमर अब्दुल्ला सरकार के सामने एक दिक्कत तो ये कि दिल्ली की सरकार को मनाया जाए, और दूसरी तरफ परेशानी ये कि अपनी ही सरकार में कुछ लोग उमर अब्दुल्ला के खिलाफ अब बोलने लगे हैं। पिछले दिनों आपने देखा था कि मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह ने अपने ही चीफ मिनिस्टर, अपनी ही पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट के घर का घेराव किया, बहुत से लड़कों के साथ उमर अब्दुल्ला के घर तक मार्च किया। तो उमर अब्दुल्ला एक तरफ रियासत की बहाली के लिए सेंटर से मदद मांग रहे हैं, सेंटर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे अपनी ही जमात में एक ताकतवर आवाज़ आगा रूहुल्लाह बीच बीच में ऐसे बयानात देते हैं जिससे लगता है कि आगा रूहुल्लाह रियासत की दर्जे की बहाली से ज़्यादा 370 पर जोर दे रहे हैं। और ये बात भी रोज़े रोशन की तरह आया है कि जिसने 370 आपसे छीना है उससे 370 की वापसी की उम्मीद लगाना इस वक्त ठीक नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार कह चुकी है 370 को हमने वहाँ दफन किया है जहाँ से निकालना नामुमकिन है। फिलहाल रियासत के दर्जे की बहाली की मांग उमर अब्दुल्ला की बहुत हद तक ठीक इसलिए भी लगती है कि मसाइल और बहुत कुछ हैं जम्मू कश्मीर की आवाम के, और मसाइल तभी हल हो सकते हैं जब रियासत के दर्जे की बहाली हो, एक मुकम्मल चीफ मिनिस्टर यहाँ पर हो जिसके दायरे इख्तियार में पूरी रियासत को चलाने के इख्तियारात हों, तभी लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं।